आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यं वचेनमन्यं शृणोते श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। प्राचीन काल में दानवों के एक शक्तिशाली प्रजाति हुआ करती थी जिसे कालकीय कहा जाता था। दक्ष प्रजापति ने अपने 17 पुत्रियों को विवाह महर्षि कश्यप से किया था। उनमें से एक थी दनु, जिनके पुत्र हुए विश्वनर। विश्वनर की 4 पुत्रियां थी, कालका, पौलोमा, उपदानवी एवं हैसिरा। इनमें से कालका से ही सभी कालकियों की उत्पत्ति हुई। कुल कालकियों की संख्या 106 बताई जाती है, जिसमें से सबसे बड़ा था बाण और उसके अनुजों के जुल्म के कारण महर्षि अगस्त्य ने उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था, जिसके बाद सभी कालकीय द्वापर युग में मनुष्य के रूप में जन्मे और उसमें से ज्येष्ठवान ही महाबली कीचक के रूप में जन्मा। अन्य कालकीय उसके 105 भाइयों के रूप में जन्मे, जिन्हें उपकीचक कहा जाता है। इन सब की एक ही बहन थी सुदेशना। कीचक और उसके भाई बहुत शक्तिशाली थे, उनमें से भी कीचक बढ़ चढ़कर था। कीचक में भी भीमसेन के समान 10,000 हाथियों का बल था। इसी कारण आसपास के सभी राजा भी उन सभी से भयभीत रहते थे। सुदेशना 106 भाइयों की एक लौती छोटी बहन थी और इसीलिए सभी भाई उस पर जान छिड़कते थे। विशेषकर कीचक अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। उसी प्रदेश के राजा थे विराट, जिनके नाम से ही वो प्रदेश विराट देश के नाम से जाना जाता था। उनका विवाह कौशल देश की राजकुमारी सुरथा से हुआ, जिनसे उन्हें श्वेत नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु सुरथा के अकाल मृत्यु होने के कारण वे बिल्कुल अकेले हो गए। उसी समय शत्रुओं ने विराट देश को चारों ओर से घेर लिया और आक्रमण के सही समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब विराट राज को ये पता चला, वो और चिंतित हुए। विराट एक महाजनपद अवश्य था, किंतु उनकी सेना उतनी सक्षम नहीं थी कि उन शत्रुओं का प्रतिकार कर सके। उतनी बड़ी सेना का प्रतिकार आर्यवर्त में केवल भीष्म या जरासंध ही कर सकते थे, किंतु कुरु और मगध दोनों से विराट की मित्रता नहीं थी। तब उनके महामंत्री ने बताया कि उन्हें उनके राज्य में कीचक और उसके प्रतापी भाई रहते हैं, जो उन्हें इस विपत्ति से बचा सकते हैं। तब विराट राजा ने कीचक को बुलाया और उससे राज्य की रक्षा करने को कहा। तब कीचक ने उनसे कहा कि वे एक ही स्थिति में उनकी सहायता कर सकता है अगर वो उसकी छोटी बहन से विवाह कर ले। राजा स्वयं भी विदुर थे और स्वयं एक जीवन संगिनी ढूंढ रहे थे। उस परिस्थिति में भी वैसे ही थी कि उन्हें कीचक की सहायता की आवश्यकता थी। दोनों स्थितियों में उनका ही लाभ था, अतः उन्होंने भी कीचक का ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनका विवाह सुदेशना से हो गया। विवाह के पश्चात विराट राजा ने कीचक को प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया और उसके 105 भाई विराट राज के विशेष अंगरक्षक बने। प्रधान सेनापति का पद संभालते ही कीचक ने सर्वप्रथम विराट देश की सीमा पर आ पहुंची। विभिन्न राज्य की सेनाओं से युद्ध किया। कीचक और उसके भाइयों की वीरता के आगे वो सेनाएं टिक नहीं पाई और पीछे हटने को
विवश हो गई। कीचक ने अप्रतिम वीरता दिखाते हुए मेखल, त्रिगर्त, दशार्ण, कशोरुख, मालव, यवन, पुलिंद, काशी, कोसल, अंग, बंग, कलिंग, तंगण, परतंग, मलद, निषद, टुंडिकेर, कोंकण, करद, निषिद्ध, शिव, दुश्चलिक तथा अन्य छोटे बड़े राज्यों की सेनाओं को खदेड़ दिया। कीचक के कारण विराट नरेश 10 दिशाओं से सुरक्षित हो निर्विघ्न राज्य करने लगे। उस सैन्य अभियान के कारण चारों दिशाओं में कीचक और उसके भाइयों की वीरता की चर्चा होने लगी। विश्व में केवल जरासंध, बलराम, भीम एवं दुर्योधन ही ऐसे थे जो मल्ल युद्ध में कीचक को परास्त करने का सामर्थ्य रखते थे। मल्ल युद्ध के अतिरिक्त कीचक गदा युद्ध एवं धनुर्विद्या में भी प्रवीण था। वो इतना शक्तिशाली था कि भीष्म, द्रोण, बलराम, जरासंध, कर्ण, भीम एवं दुर्योधन के अतिरिक्त उसका वध कोई नहीं कर सकता था। बाहुबल में भी वो भीम और दुर्योधन के समान ही था। अपने इसी अतुल शक्ति के कारण शीघ्र ही कीचक निरंकुश हो गया। पूरी विराट देश के सेना भी उसी के नियंत्रण में थे। सेना पर उसका ऐसा प्रभाव था कि इसके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वर्षों बीत गए और कीचक का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। उसने प्रजा पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। राज्य के अतिरिक्त उसने अपना व्यक्तिगत कर भी उन पर थोप दिया। वो बिना राजज्ञा के केवल अपनी इच्छा पर आसपास के राज्यों पर यदा कदा आक्रमण करने लगा। वास्तविक सत्ता कीचक के हाथों में ही थी और स्वयं विराट नरेश भी इस बात को जानते थे। पूरा मंत्रिमंडल इससे भयभीत रहता था और कोई उसके विरुद्ध नहीं जा सकता था। अगर वो चाहता तो कब का विराट नरेश को उनके पद से च्युत कर स्वयं विराट देश का राजा बन सकता था, किंतु केवल अपनी बहन सुदेशना का ध्यान कर उसने ऐसा नहीं किया। कीचक बड़ा कामुक था। विराट नगर में रहते हुए ही कीचक ने कई विवाह किए और अनेक कन्याओं का बलात्कार कर उसने अपने अंतपुर में उन्हें कैद कर लिया। उसके 105 अन्य भाई जो उपकीचक कहलाते थे, वो सब अपने भाई के संरक्षण में उसी के भांति निरंकुश हो गए। जिस कीचक और उनके भाइयों ने कभी विराट देश की रक्षा की थी, अब पूरा देश उन्हीं के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रहा था। किंतु कदाचित ईश्वर भी कीचक को उसके पापों का दंड देना चाहते थे। पांडव अपने अज्ञातवास का समय पूरा करने हेतु उसी नगर में आ रहे थे। पांडवों का वनवास समाप्त हो चुका था और वे अपने अज्ञातवास के लिए किसी उपयुक्त राज्य की खोज में थे। अंत में सभी ने निश्चय किया कि अज्ञातवास का आखिरी 1 वर्ष वो विराट नगर में गुजारे। वे सभी विराट देश पधारे और अलग अलग नामों से विराट नरेश के यहाँ काम करने लगे। शीघ्र ही वह सभी अपने कौशल से राजा के और रानी के विश्वास पात्र बन गए। युधिष्ठिर कंक नाम से विराट के मंत्री बने। भीम की पाक कला अद्भुत थी और वो बल्लभ नाम के राजा से राज रसोइया बने। यदा कदा वो विराट नगर के मल्लों को पराजित कर नरेश को प्रसन्न भी कर दिया करते थे। उर्वशी द्वारा अर्जुन को मिला श्राप यहाँ काम आया और वे बृहन्नला नाम के क्लीव का रूप लेकर विराट राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक के नाम से राजा की अश्वशाला के अध्यक्ष बने तो सहदेव तंतिपाल अरिष्टनेम के नाम से राजा की गौशाला संभालने लगे। द्रौपदी सौरंध्री नाम से ही रानी सुदेशना की दासी के रूप में काम करने लगे।
एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल गया। उसी समय उसकी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। ऐसा अप्रतिम सौंदर्य देखकर कीचक अपने होश खो बैठा। उसके महल में असंख्य स्त्रियां थी, किंतु किसी की भी तुलना द्रौपदी से नहीं की जा सकती थी। उसने अपनी बहन से कहा, तुम इसे मेरी सेवा के लिए भेज दो। तब सुदेशना ने द्रौपदी से कहा कि वो मदिरा लेकर कीचक के भवन में जाए। इससे द्रौपदी बड़ी घबराई। उसने महारानी से कह रखा था कि उसके 5 गंधर्व पति है। उसने फिर से सुदेशना से कहा कि वो ब्याहता स्त्री है और इस प्रकार किसी पुरुष के कक्ष में जाना उचित नहीं है। किंतु सुदेशना ने उसे समझा बुझाकर कीचक के पास जाने को कहा। द्रौपदी उस समय दासी थी और रानी के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, अतः उसे कीचक के पास जाना पड़ा। उसे देखकर कीचक ने उससे बड़ी मधुर बातें कर उसे अपने अनुकूल कराना चाहा, किंतु द्रौपदी उसका आशय समझ गई। वो तत्काल उसके कक्ष से भाग गई। लेकिन सुदेशना ने फिर से द्रौपदी को कीचक के कक्ष में भेज दिया। इस बार कीचक अपनी सारी मर्यादा पार कर गया और द्रौपदी को बलात् प्राप्त करने का प्रयास किया। द्रौपदी किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर सीधा महाराज विराट के दरबार पहुंची और उसके पीछे पीछे कीचक भी वहां पहुंचा। सभी सभासदों और विराट राज के समक्ष ही कीचक ने सौरंद्री के बाल पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। युधिष्ठिर ये देखकर बड़े क्रोधित हुए, किंतु उन्होंने जल्द ही स्वयं को संभाला। उसी समय भीम भी किसी कार्यवश दरबार पहुंचे। द्रौपदी को इस स्थिति में देखकर वे कीचक के वध करने के लिए बड़े ही थे। युधिष्ठिर ने उन्हें इशारे से शांत करवा दिया। विराट राज ने कीचक से उस धृष्टता का कारण पूछा तो वो उस निर्लज की भांति हंसते हुए बोला कि उसे सौरंद्री को प्राप्त करने से अब कोई नहीं रोक सकता है। विराट राज ने स्वयं को इतना दुर्बल कभी नहीं पाया था। तब कंक रूपी युधिष्ठिर ने कीचक और राजा को धर्म का ज्ञान देते हुए इस अधर्म को रोकने को कहा। उनकी बात सुनकर विराट राज ने कीचक को वहां से जाने को आज्ञा दी। सभी सभासदों के बीच कीचक को राजाज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं लगा और वो वहां से चला गया, किंतु जाने से पहले वो ये चेतावनी दे गया कि वो सौरंद्री को प्राप्त करके ही रहेगा। सभा से अपमानित होकर द्रौपदी अपने 5 पतियों से मिलते हैं। वहाँ युधिष्ठिर सभी को समझाते हुए कहते हैं, तुम सभी का आक्रोश में समझ सकता हूँ, किंतु अब अज्ञातवास को केवल 12 दिन शेष है और यदि इसमें हमने कोई भूल की तो शर्त के अनुसार हमें पुनः 12 वर्ष की वनवास और 9 वर्ष की अज्ञातवास को जाना होगा। कीचक को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु हमें पहले सावधानी पूर्वक अपना अज्ञातवास पूरा करना चाहिए। सभी पांडव ये सुनकर लौट जाते हैं, किंतु द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की भावना शांत नहीं होती। वो जानते थे कि युधिष्ठिर की आज्ञा का कोई भी भाई उल्लंघन नहीं करेगा। सारे भाइयों के केवल भीमसेन ही ऐसे हैं जो किसी प्रकार की अंकुश को नहीं मानते। अतः वो रात्रि के समय भीम के पास गई और भूमि पर गिरकर विलाप करने लगे। अपने प्रिय पत्नी को इस दशा में देखकर भीमसेन को बड़ा कष्ट हुआ। उसने द्रौपदी को उठाया और उसके अश्रु को पोंछे। क्रोध के कारण उनका चेहरा रक्तीम हो गया था। उन्होंने कहा, हे पांचाली, भ्राता युधिष्ठिर के भाले मेरे गदा, अर्जुन के गांडीव और नकुल सहदेव के खड्ग को धिक्कार है। वो पापी कीचक तुम्हारा स्पर्श कर अभी तक जीवित है।
ये मुझसे सहन नहीं होता, किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा ने बांध रखा, अन्यथा कीचक का तो मैं ही राजसभा में वध कर देता। तब द्रौपदी विलाप करते हुए कहती है, मुझे क्या पता था कि साथ साथ जो पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं, वैसे महावीर की पत्नी होते हुए भी मुझे ये दुख देखना होगा। अब मुझे हित अहित नहीं सूझ रहा है। युधिष्ठिर की आज्ञा को भी मैं मूल्य नहीं देती। अगर वो दुष्ट कीचक एक क्षण भी और जीवित रह गया तो मैं सौगंध लेती हूँ कि तुम्हारे समक्ष ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये देखकर भीम ने उसे समझाते हुए कहा, कल्याणी, अब अज्ञातवास समाप्त होने में थोड़े ही समय शेष है, तभी भी मैं उस दुष्ट कीचक को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किंतु इस प्रकार प्रत्यक्ष में उससे युद्ध करना उचित नहीं होगा। अतः तुम कल उसे किसी भी प्रकार रात्रि को व्यायामशाला में बुला लो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे समक्ष ही मैं उस पापी का वध कर दूंगा। भीम के इस प्रकार समझाने पर द्रौपदी जानबूझकर कीचक के पास गई और उससे कहा कि हे वीर, वास्तव में विराटनगर में तुम्हारा विरोध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता है। मैं तो स्वयं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, किंतु मेरे 5 गंधर्व पति बाधा है। अतः तुम आज रात्रि के अंतिम प्रहर मुझसे व्यायामशाला में आकर मिलो, वही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। कीचक ने जब ये सुना तो उसने प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वो प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान कर रात्रि के अंतिम प्रहर में व्यायामशाला पहुंचा, जो नगर से बाहर था। वहां भीम द्रौपदी का उत्तरीय ओढ़कर पहले ही बैठी थी और द्रौपदी दीवार की ओट से अब देख रही थी। नशे में धृत कीचक ने जैसे ही भीम को छुआ, उन्होंने उस पर भीषण मुष्टि प्रहार किया, जिससे कीचक दूर जा गिरा। उसका सारा नशा समाप्त हो गया। जब कीचक ने भीम को अपने समक्ष देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। अब दोनों में भीषण मल्लयुद्ध छिड़ गया। दोनों समान रूप से बलशाली थे और उनके प्रहारों से व्यायामशाला टूटने फूटने लगी। भयानक कोलाहल मच गया, किंतु वहां सुनने वाला कौन था। उन दोनों के बीच वो युद्ध पूरे 1 प्रहर चलता रहा, किंतु अंततः कीचक भीम के बल से पार ना पा सका और उनके हाथों मारा गया। भीम के कहने पर द्रौपदी ने सबसे कह दिया कि उससे कुचेष्टा करने के कारण ही उनके गंधर्व पतियों ने कीचक का वध किया है। अपने भाई के मरने के कारण उसके 105 भाई अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। जब वे उसके अंतिम क्रिया को जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि सौरंद्री के कारण ही उनका भाई मरा, इसीलिए उसे भी इसे अग्नि में झोंक देना चाहिए। ये सोचकर वो सभी ने द्रौपदी को बलात् स्मशान ले गए और कीचक की चिता पर ही लेटाकर उसे जीवित जला देने का प्रयास करने लगे। संयोग से उस समय उन 105 भाइयों के अतिरिक्त वहां और कोई नहीं था। उसी समय भीम वायु वेग से वहां पहुंचे और वही खड़े एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर उससे ही सभी उपकीचकों का वध करना आरंभ कर दिया। उपकीचक वीर अवश्य थे, किंतु भीम तो फिर भीम ही थे। क्रोध आने पर तो स्वयं काल भी उन पर अंकुश नहीं रख सकता था। फिर उन 105 योद्धाओं की क्या बात थी। केवल आधे मुहूर्त में ही भीम ने उन सभी 105 भाइयों की यह लीला समाप्त कर दी और द्रौपदी को वापस राजभवन भेजकर स्वयं अपनी पाकशाला में चले गए।
इस प्रकार एक दुराचारी और उसके भाइयों से भीम ने प्रजा को मुक्ति दिलाई और अपने सभी भाइयों के मारे जाने पर रानी सुदेशना बड़ा भयभीत हुई और उसने द्रौपदी से कहा कि वो वहाँ से चले जाए, किंतु द्रौपदी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा वे उसे केवल 7 दिन और उस भवन में रहने दे, उसके बाद वो चली जाएगी। उस डर से कि उसे निकालने समय उसके गंधर्व पति उनका अहित ना कर दे, सुदेशना ने उसे वहीं रहने का आज्ञा दे दी। आगे का इतिहास तो हम सभी जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम भारतीय चेतना में ऐसे ही कई अनसुनी कहानियों को आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। जय श्री कृष्ण।